इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। शी सेड टू गीता, क्या नाम है, कुछ भी लिख देते हैं, रीता इज स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया। अब उसके आगे इसका जो क्या कहते हैं इनडायरेक्ट जो बनेगा, सेड है ना, शी, क्या कैसे हुआ वो अपने आगे बात करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, क्या हुआ कैसे हुआ वो अपने आगे देखेंगे भाई, क्या इसमें कैसे हुआ, जो भी XYZ वो अपने आगे देखेंगे। ठीक है, पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया, कोई टाइम नहीं। ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक पे। ये जो कोई भी सेंटेंस आपके पास जब इस फॉर्म में आता है जिसके अंदर अपने बोलते हैं कि भाई प्रॉपर लिखा होता है, भाई इसने इसको बोला, ये सर, और उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास में क्या बोला, प्रॉपर एज इट इज लिखा जाता है। ये जो होता है ये एज इट इज, जो उसने बोला। इनडायरेक्ट में क्या होता है, हालांकि यहाँ पर तो सेम ही रहा, बट इनडायरेक्ट में क्या होता है, ये चीज थोड़ी सी इनफॉर्मल हो जाती है कि भाई उसने इसको ये बात बोली, और यहाँ पर चेंज भी होता है, जरूरी नहीं है हर बार सेम रहे, पर ये कई बार चेंज भी होता है एरिया। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है जहां पर बिल्कुल जो बंदा बात कर रहा है या जो बोल रहा है उसकी बात को एज इट इज जब लिखा जाता है तब हम बोलते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स जैसा उसने बोला वैसे का वैसा बताया गया। इनडायरेक्ट इज मीन्स जैसा उसने बोला सेंस वही रखा, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया। अब आते हैं मुद्दे पे। डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूं मैं कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर अपने को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये जो होता है इसको बोला जाता है सब्जेक्ट। कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, कौन कर रहा है, और हालांकि इसमें तो बोलने वाला ही सब कुछ होता है, पर जो भी बोल रहा है वो सब्जेक्ट। किसको बोल रहा है, ऑब्जेक्ट। कौन बोल रहा है, सब्जेक्ट। किसको बोल रहा है, ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब, कर रहा है ना ये, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच एज इट इज, जो बंदे ने बोला वैसे का वैसा। सब्जेक्ट, कौन बोल रहा है, सब्जेक्ट। किसको बोल रहा है, ऑब्जेक्ट। ये जो सेड, टेल, जो भी क्या कर रहा है, ऑब्वियस स्पीच के अंदर बोल ही रहा होता है। ठीक है, तो बोल जो रहा होता है, सेड टू, सेज, टेल्स, सेइंग, टेलिंग, टोल्ड, विल से, ये ऐसा कुछ भी होता है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो पूरा सेंटेंस होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। हमारा पूरा का पूरी कहानी इसी पे ही डिपेंड होगी जी। अभी तक कोई भी डाउट। डायरेक्ट के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, इसको लेकर अभी तक कोई भी डाउट। कोई भी डाउट हो तो बता देना। ठीक है, अब आ जाओ, ये चार चीज याद कर लेना। चार रूल है, सिर्फ ये चार स्टेप लगाएंगे या चार रूल लगाएंगे, चाहे तो चार स्टेप बोल देना, चाहे चार रूल बोल देना। ऑब्जेक्ट रूल, रिपोर्टिंग वर्ब रूल, दैट, प्रोनाउन रूल। ऑब्जेक्ट रूल, रिपोर्टिंग वर्ब रूल, दैट, प्रोनाउन रूल, चार।
अब आ जाओ ये है क्या क्या, पहले एक बार इसका नॉर्मली बात करेंगे, फिर अपने इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। अगर पहला आता है ऑब्जेक्ट रूल, ऑब्जेक्ट रूल ये क्या है? अगर आपको सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मिलता है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा, और अगर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट अगर स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। विच मीन्स अगर आपके साथ शी सेड टू गीता, गीता ऑब्जेक्ट है, तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। बट अगर यहीं पे सिर्फ इतना लिखा होता शी सेड और टू गीता ना होता, तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज ना होता। इनडायरेक्ट स्पीच लिखते टाइम हम सेड को एज इट इज लिखते, हम सेड को एज इट इज लिखते। अब आते हैं मुद्दे पे कि भाई अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, बट अगर ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। अब आ जाओ भाई ये क्या कहना चाहता है, भाई नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, होगा किसमें? अगर रिपोर्टिंग वर्ब है से, वो बनेगी टेल, रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, वो बनेगा टेल्स, रिपोर्टिंग वर्ब है, एक मिनट माइक म्यूट है क्या, यहाँ क्यों शो कर रहा है? कनेक्शन में कोई इश्यू तो बताना। सेइंग, टेलिंग, सेड, टोल्ड। पहला रूल, पहला रूल जब भी आप लगाओगे ऑब्जेक्ट रूल, हमेशा कोई मर्जी डायरेक्ट का कोई भी स्पीच हो उसमें देखना ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब अगर ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी? अगर रिपोर्टिंग वर्ब है से, सेज, सेड, सेइंग, तो वो किस में चेंज होगी? से होगा टेल में, सेज होगा टेल्स में, सेड होगा टोल्ड में, सेइंग होगा टेलिंग में। ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब है ही, मान लो फॉर एग्जांपल इसमें टोल्ड में, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब है ही टेल में, तो नहीं। एक और लिख लेना अगर कंफ्यूजन हो तो, विल से, ऐसा कुछ है ना, तो उसका होगा विल टेल, विल से, विल सेज, विल सेइंग, ऐसा कुछ भी हो तो ये जो से वाला है ये चेंज हो जाएगा, से होगा टेल में, सेज होगा टेल्स में, सेइंग टेलिंग में, सेड टोल्ड में। ये पहला रूल है, कोई भी डाउट इस चीज को लेकर? पहले रूल करते हैं, ये बेसिक 3-4 रूल है ये करते हैं, फिर अपने सेंटेंस पे आएंगे। यस, पहला रूल है ये, कोई भी डाउट कुछ भी, आपके पास कोई भी डायरेक्ट स्पीच आए, अगर उसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखे तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करोगे आप। जी, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे, बोल सकते हो बड़ा, बोल दो चाहे बिग रूल है ये, सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी है और सबसे बड़ा रूल भी है। अब आ जाओ रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब, अगले पेज पे लिखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब रूल, इसमें पहला चीज ये ध्यान देना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, देखो ऑब्जेक्ट वाला बदल गया आपने ने, ऑब्जेक्ट वाला बदल दिया आपने ने, कि भाई ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाएगी। अपने ये बात कर रहे हैं अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, विच मीन्स
से, विच मीन्स सेज, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, सेइंग, सेइंग, विल से, ऐसा कुछ भी फ्यूचर टेंस में है तो ध्यान रखना जो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ध्यान देना, ये क्या कह रहा है कि भाई अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, ऑब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब लिखते टाइम इनडायरेक्ट में अपने बदल देंगे, ये तो रूल लगेगा ही लगेगा। बट दूसरा जो रूल लगाओगे आप कि अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में थी या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट वाले कौन से, ये वाले, से, सेज, फ्यूचर में मान लो सेइंग, विल से, ऐसा कुछ भी हो। सेड में है पास्ट है, ये बदला जाएगा। टोल्ड में है पास्ट है, ये बदला जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो आप रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं करोगे, रिपोर्टिंग स्पीच एज इट इज आएगी। दूसरा रूल, कोई भी डाउट इस चीज को लेकर अभी अपने प्रैक्टिस करेंगे, बट पहले जो बेसिक रूल है वो खत्म करेंगे, क्योंकि फिर सब चीजें अपने देखेंगे भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे लगानी है। चलें आगे, कुछ भी पूछना है? दूसरा, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब मिलती है पास्ट में, ज्यादातर आपको मिलेगी सेड में, तो अब ध्यान देना यहां रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होगा, यहां रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होगा, चेंज होगा। अब ये चेंज क्या होगा ध्यान देना। सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में है तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है विच मीन्स वो या तो सिंपल प्रेजेंट होगी, वो या तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस होगी, वो या तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगी, वो या तो आपका होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या बदल दोगे इसको आप, इसको आप किस में कर दोगे, इसको आप कर दोगे सिंपल प्रेजेंट को, कहाँ गया, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। रूल क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर वो पास्ट में है तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा भैया, तो रिपोर्टिंग स्पीच है क्या, एक तरह का टेंस ही तो है, एक तरह का सेंटेंस ही तो होगा। सेंटेंस या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। अगर प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर वहीं पर जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस में है, पास्ट में, पास्ट में है विच मीन्स वो या तो सिंपल पास्ट होगा, वो या तो आपका होगा पास्ट कंटिन्यूस, वो या तो होगा आपका पास्ट परफेक्ट, वो होगा या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहां क्या होगा ध्यान देना, सिंपल पास्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यहां पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इससे आगे मामला जाता ही नहीं ना, ये तो 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, इसको कहां लेके जाओगे, है ही नहीं कुछ आगे, इसको कहां लेके जाओगे, है ही नहीं कुछ आगे, तो ये भी कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखा जाएगा।
और अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी, अब इसको रिवाइज करेंगे, अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी फ्यूचर में होगी, फ्यूचर के अंदर बस इतना ध्यान रख लेना, विल हो, शैल हो, विल शैल फ्यूचर के अंदर आपके आ जाएंगे मे, कैन, ये बदला जाएगा वुड, शुड, कुड, में बन जाएगा माइट। बट वहीं पे अगर हो मस्ट, या फिर हो ही वुड, शुड, कुड, क्या कहते हैं, माइट, या फिर हो ought to, OUGH2, ought to, या फिर हो नीड नॉट या नीड, ऐसा कुछ भी हो, तब कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही पास्ट में माने जाते हैं। मस्ट का तो कुछ होता ही नहीं है, मस्ट का तो मे का माइट होता है, मस्ट का तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, मस्ट का पास्ट प्रेजेंट सब सेम ही रहता है। अब ध्यान देना, पहला रूल, ये थोड़ा लंबा रूल है तो ध्यान देना। पहला रूल क्या है कि भाई अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो नहीं है तो नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होएगी? रिपोर्टिंग वर्ब जी अगर से, सेड, ये सब है तो टेल, टोल्ड, ये सब में चला जाएगा, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर की है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, बट अगर वो पास्ट की है तो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब इन शॉर्ट सिंपल प्रेजेंट का पास्ट में बन जाएगा, बस इतनी कहानी ध्यान रख लेना। दूसरा, अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है तो एक का बनेगा तीन, दूसरे का बनेगा चौथा, विच मीन्स सिंपल पास्ट का बनेगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, बाकी सेम रहेगा। फ्यूचर में है अगर रिपोर्टिंग स्पीच तो बस इतना चेंज कर देना, विल हो, शैल हो, मे हो, कैन हो, ये पास्ट में हो जाएंगे। मस्ट, नीड, ought to, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। कोई भी डाउट अभी तक कुछ भी पूछना है, ये कैसे अप्लाई होगा वो भी अभी अपने करेंगे, पर पहले एक बार मैं आपको इसके कुछ बेसिक रूल बता दूं फिर अपने आएंगे। जी, कुछ भी पूछना है तो बताओ, पूछ सकते हो, अदरवाइज अपने आगे चलते हैं। देन इज रूल थ्री, दैट। रूल थ्री इज दैट। दैट के बारे में क्या बोला गया है? वो कहता है भाई जब भी ये सारा कुछ हटेगा, ये दोनों हटेंगे और यहां आ जाएगा दैट, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट होगा ना जब भी, तो ये दोनों हटेंगे और यहां आ जाएगा दैट, ये चीज को ध्यान दे देना, ठीक है? ये हो गया दैट रूल। अब आता है चौथा, प्रोनाउन रूल। प्रोनाउन रूल क्या है? प्रोनाउन रूल के बारे में ऐसा है जी, रूल 4, प्रोनाउन रूल पे अपने सेंटेंस करते टाइम ध्यान देना है। प्रोनाउन रूल ये बोलता है कि भाई कई बार तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना उसमें नाउन होता है और कई बार प्रोनाउन होता है, जैसे कि शी सेड टू मी, शी सेड टू मी शी हैज नॉट डन हर होमवर्क। और कई बार क्या होता है, शी सेड टू मी गीता हैज नॉट डन हर होमवर्क। यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन की बात हो रही है। ये कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन है,
अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन, नाउन नहीं, ये तो नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, नाउन की जगह आया प्रोनाउन, शी, ही, हिम, हर, ऐसा कुछ भी, ठीक है, प्रोनाउन। तो कहता है अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन भी बदला जाएगा। क्या बदला जाएगा? वो डिपेंड करेगा इस पे, इस पे, ये जो आपका पहला पार्ट है कि भाई शी सेड टू मी शी। अब ये शी किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है? ये होता है फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन। ये शी किसके लिए यूज हो रहा है? फर्स्ट के लिए कि सेकंड के लिए? और अगर मान लो किसी और के लिए यूज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। किसके लिए? अगर किसी और के लिए यूज हो रहा है तो वो होता है थर्ड पर्सन। अगर ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो उस हिसाब से चेंज होगा। शी सेड टू मी दैट, उसके बाद देखा जाएगा क्या आएगा। ठीक है, अगर सेकंड पर्सन के हिसाब से यूज हो रहा है तो सेकंड पर्सन के हिसाब से हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, वो ही बनेगा, हिम बनेगा, इट बनेगा, क्या बनेगा। तो ये कहता है भाई ऐसा है, अगर प्रोनाउन आता है तो हो सकता है प्रोनाउन चेंज हो। किस पे, किस हिसाब से चेंज होगा? डिपेंड करता है प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन बोलने वाला खुद के लिए यूज कर रहा है, या जिसको वो बोल रहा है उसके लिए यूज हो रहा है, या किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। तो प्रोनाउन का भी ध्यान देना। ऑल्दो प्रोनाउन को लेकर आप ज्यादा तंग नहीं होगे, बट कई बार हमें छोटी छोटी मिस्टेक कर जाते हैं। अब आ जाओ चार रूल क्या क्या है। सिर्फ ये चार रूल ही और यही लगेंगे अभी। अब आ जाओ चार रूल। सबसे पहला रूल क्या है? ये ऑब्जेक्ट रूल। अगर आपको सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट रूल मिलता है, ऑब्जेक्ट रूल मिलता है या ऑब्जेक्ट मिलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग जो, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज होगी। दूसरा, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में मिलती है तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी, दैट ऐड होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो बोली डायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर उसमें प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज होगा। ध्यान देना इस बात को लेकर। चार रूल ये हो गए। और फिर एक छोटा सा चार्ट है, इस चार्ट को देख लेना। चार्ट क्या है जी? चार्ट ये है कि डायरेक्ट, अगर आपके डायरेक्ट में है दिस, इनडायरेक्ट में बनेगा दैट, दीज, दोज, दिस दैट दीज दोज, नाउ, देन, हियर, देयर, टुडे। जैसे एक्टिव पैसे में याद किया था ना, ये याद कर लेना, दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी लिख देना, या फिर कुछ भी इनमें से होगा, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, yesterday, प्रीवियस डे। प्रीवियस डे। अब ध्यान देना, और वही मान लो नेक्स्ट ईयर हो तो फॉलोइंग ईयर, लास्ट ईयर हो या लास्ट वीक हो तो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीक। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहां से आपके रूल लगने चालू होंगे और आप ही लोग लगाओगे। चार सेंटेंस लिख रहे हैं अपने पहले, आप लोग चेंज करोगे। आ जाओ जी, सबसे पहला सेंटेंस ले लेते हैं अपने। राम सेज टू श्याम, मोहन इज वॉचिंग टीवी। अब आ जाओ, करना क्या है? चार रूल लगाने हैं। रूल हो तो यहां लिख लेंगे अपने। अपना एक रूल है ऑब्जेक्ट रूल, अपना दूसरा रूल है रिपोर्टिंग वर्ब का रूल, अपना तीसरा रूल है दैट रूल, और अपना चौथा रूल है, चौथा रूल क्या है? प्रोनाउन रूल। ये चार रूल लगेंगे। आ जाओ भी, पहले इसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल देते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्यों? राम क्यों है सब्जेक्ट? राम बोल रहा है, बोलने वाला, करने वाला, किसको बोल रहा है? शाम को। ये से हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये सारा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। अब आ जाओ पहला रूल लगाते हैं। ऑब्जेक्ट रूल है जी, ऑब्जेक्ट है
तो ये बदला जाएगा, बिल्कुल बदला जाएगा। से क्या बनेगा, सेज टू क्या बनेगा, टेल्स। ये पूरा बदलेगा, ध्यान देना। ये जो पूरा है सेज टू, ये किस में बदल जाएगा, ये सेज टू बदल जाएगा टेल्स में। ऑब्जेक्ट रूल। रिपोर्टिंग वर्ब रूल क्या बोलता है, वो बोलता है जी अगर प्रेजेंट और पास्ट में है, सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, से, सेज, सेज। अगर यही सेड होता पास्ट है, यही टोल्ड होता, टेल होता पास्ट है, से, सेज, सेइंग, विल से, ऐसा कुछ भी है प्रेजेंट है, तो ये सेज कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। ये सारा हटा के हम यहाँ दैट लिख देंगे। प्रोनाउन रूल लग रहा है, नहीं लग रहा, लिख दो अब इसको। राम टेल्स श्याम दैट मोहन इज वॉचिंग टीवी। दोबारा ध्यान देना, दोबारा ध्यान देना। क्यों भाई, वाज क्यों किया आपने, वाज क्यों किया। रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब, यार एक तो मार्कर पता नहीं क्यों गायब हो जाता है बार बार, कहाँ गया। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ नहीं बदलेंगे, अपने कुछ भी नहीं बदलेंगे। दोबारा ध्यान देते हैं, दोबारा आते हैं। ध्यान देना। शी विल से टू गीता, रमेश इज स्टडिंग इंग्लिश। हाँ जी, बताओ। बाकी सब लोग भी प्रैक्टिस करो। 4 स्टेप है अपने पास, क्या है, ऑब्जेक्ट रूल, रिपोर्टिंग वर्ब रूल, दैट और प्रोनाउन, बस यही लगाना है। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि शाम, ये शी बोल रही है। और गीता कौन हुआ, गीता ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि इसको बोला जा रहा है। ये विल से टू, ये जो विल से टू है, सॉरी विल विल नहीं आएगा, सॉरी यार, ये जो से टू है ये आ जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। हालांकि रिपोर्टिंग वर्ब तो विल से पूरा ही होगा, बट ठीक है आपने, हाँ विल से टू लिख देते हैं पूरा, कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच। अब आ जाओ, रूल लगा दो। सबसे पहला ऑब्जेक्ट रूल, ऑब्जेक्ट है जी है, रिपोर्टिंग वर्ब बदला जाएगा, बिल्कुल बदला जाएगा। किस में बदला जाएगा, हमने बोला था से है तो टेल बन जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, विल टेल। कितना पार्ट बदला जाएगा, इतना पार्ट। से टू, सेज टू, ये सारा बदल के टेल में बन जाएगा। से टू है तो टेल, सेज टू है तो टेल्स, सेड टू है तो टोल्ड, सेइंग टू है तो टेलिंग, इतना बदला जाएगा। विल है तो ये सेम रहेगा, विल है तो अगर से पहले कुछ भी है तो, इन शॉर्ट से टू, सेज टू, सेइंग टू ये बदला जाएगा, अगर से पहले कुछ भी है वो एज इट इज रहेगा। ऑब्जेक्ट है ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद दैट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट रूल लगाया। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में सर प्रेजेंट है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ नहीं बदला जाएगा। रमेश इज स्टडिंग इंग्लिश, और इधर आएगा शी, ये तो चलो एज इट इज आ गया। शी विल टेल गीता दैट रमेश इज स्टडिंग इंग्लिश। 4 रूल लगाने हैं जिसमें से 2 रूल आपके बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट रूल, नंबर 2 रिपोर्टिंग वर्ब रूल। बाकी आप कहीं कंफ्यूज नहीं होगे, सिर्फ इन 2 रूल को अच्छे से करना। अब आते हैं आगे, तीसरे में बताओ। तीसरा एक मैं करूंगा फिर बाकी आप करोगे। राम सेड टू श्याम, मोहन इज राइटिंग
ए पोएम। अब आ जाओ, सबसे पहला ऑब्जेक्ट रूल लगा दे। ऑब्जेक्ट है या तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं जी। ये सब्जेक्ट आ गया जी, ये पूरा का पूरा रिपोर्टिंग वर्ब आ गया जी, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया जी, ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। अब आ जाओ, सबसे पहला ऑब्जेक्ट रूल। ऑब्जेक्ट है यस, विच मीन्स ये बदला जाएगा। सेट टू किस में बन जाएगा? सेट टू बन जाएगा टोल्ड में। से होता तो बनता टेल में, सेज होता तो टेल्स में। और पूरा कितना बदल जाएगा? सेड टू टोल्ड में, सेज टू टेल्स में, से टू टेल में, सेइंग टू टेलिंग में, अगर ऑब्जेक्ट है तो। ऑब्जेक्ट रूल। अब आ जाओ दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब रूल। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में, सेड, टोल्ड, टेल। हालांकि आपको सेड ही मिलेगी रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी पास्ट वाले में। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट में, विच मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच बदली जाएगी, बदली जाएगी। अब रिपोर्टिंग स्पीच किस में बदली जाएगी? देखो, प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, दिखा दे इस पे आ जाते हैं अपने। अगर सेंटेंस प्रेजेंट के हैं तो सिंपल वाले पास्ट, मतलब प्रेजेंट वाले पास्ट में हो जाएंगे एज इट इज, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एक। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस पास्ट में है तो रूल लगेगा 1 का 3, 2 का 4। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, बाकियों में कोई चेंज नहीं। फ्यूचर में बस इतना जो विल, शैल, ये है, मे, कैन, इनको बदल देना, बाकी कुछ नहीं है। अब आ जाओ, यहां रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? मोहन इज राइटिंग ए पोयम, इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म विच इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये किस में बदलेगा? किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूस में। किसमें? पास्ट कंटिन्यूस में। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच बदली जाएगी। और किस बेस पे बदली जाएगी? रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट की है तो वो पास्ट में हो जाएगी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। तो बदल देते हैं जी, राम टोल्ड श्याम। इसको सारे को हटाएंगे तो आ जाएगा दैट। अब इसको लिखना है अपने को किसमें? पास्ट कंटिन्यूस में। दैट मोहन was writing a poem। दोबारा आते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, ध्यान देना। दो क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको, प्रेजेंट वाला भी और पास्ट वाला भी एक साथ लिख रहा हूं। एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। राम सेज टू रोहन कि भाई रमेश एक मिनट, is studying since morning। ठीक है। अब आ जाओ पांचवा, थोड़ा सा गैप लेके लिखते हैं। ये प्रेजेंट वाला है ना, ठीक है। राम सेड टू रोहन रमेश इज स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब थोड़ा सा इजी चलेंगे। पहले चौथे, मतलब ये जो 4 नंबर वाला सेंटेंस है, इसमें मेरे को आप सब्जेक्ट बताओ, इसमें मेरे को आप ऑब्जेक्ट बताओ, इसमें मेरे को आप रिपोर्टिंग वर्ब बताओ और रिपोर्टिंग स्पीच। क्या क्या? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, ये 4 चीजें आपको बतानी है। 4 नंबर वाले सेंटेंस में बताइए कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये बताइए। ठीक है, राम ऑब्जेक्ट रोहन, रिपोर्टिंग स्पीच वो हो गया, और रिपोर्टिंग वर्ब ये हो गया। लिखा है क्या आपने? रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लिखी। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, सेज टू हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, रोहन हो गया ऑब्जेक्ट, ये सारा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब आते हैं अपने सबसे पहला रूल लगाओ, ऑब्जेक्ट रूल। ऐसे चलो, ऐसे लिखो, ऑब्जेक्ट रूल। ऑब्जेक्ट रूल जब अपने लगाया तो ऑब्जेक्ट रूल से फर्क क्या पड़ा? ऑब्जेक्ट रूल से क्या फर्क पड़ेगा? अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर है तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा। सेज टू बना टेल्स टू। सबसे पहला अपने ने ऑब्जेक्ट रूल लगाया। अगर ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज टू। सेज टू किस में बदला जाएगा? देखो अपने ने ऊपर लिखा था, कि अपने ने ये लिखा था कि भाई अगर से है तो टेल में होगा, सेज टू है तो टेल्स टू में, सेइंग है तो टेलिंग में, सेड है तो टोल्ड में। तो यहां पर अपने पास क्या है? सेज, तो ये क्या बनेगा? टेल्स टू। ठीक है जी। दूसरा रूल लगा दो इसके अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब रूल। क्या लगेगा? रिपोर्टिंग वर्ब रूल। रिपोर्टिंग वर्ब रूल ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब रूल ये बोलता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है सेज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में कब माना जाता है? सेड। सेड, तो ये प्रेजेंट में है तो हम यहां लिख दो कि भाई रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं है। बाकी दो रूल क्या हैं? एक तो दैट लगेगा, और प्रोनाउन यहाँ कुछ है नहीं। जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं है। अब इसको लिख दो, सेंटेंस को लिख देते हैं हमने। ये सारे चेंज लगा के अपने ने सेज टू को टेल्स टू में बदलना है, ये बदला जाएगा। और अपने को उसके अलावा कुछ बदलना है? नहीं बदलना। राम टेल्स टू रोहन, यहां दैट आएगा। दैट रमेश इज स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, यस, कोई डाउट अभी तक? अब यहां अपने ने पहले क्या किया? अपने ने यहाँ स्टेप बाय स्टेप चले। पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच निकाला, फिर दूसरा अपने ने ऑब्जेक्ट रूल लगाया, उससे देखा क्या चेंज होगा। तीसरा अपने ने रिपोर्टिंग वर्ब रूल लगाया, उससे देखा क्या चेंज होगा। सेम रूल यहां लगेगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालते हैं। इसका सब्जेक्ट होगा राम, इसका ऑब्जेक्ट होगा रोहन, इसका रिपोर्टिंग वर्ब होगा सेड टू, और इसका रिपोर्टिंग स्पीच होगा ये सारा। ये सारा रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब आते हैं आगे, वही बता रहा हूं कब लगेगा। अब आते हैं सबसे पहला स्टेप। ऑब्जेक्ट है जी, है, रोहन है, तो ये क्या होगा? पहला लिखो ऑब्जेक्ट रूल। ऑब्जेक्ट रूल है सेड टू बदलेगा टोल्ड टू में, से बनता है टेल में, सेज बनता है टेल्स में, सेड टू बनेगा, सॉरी टोल्ड टू थोड़ी, टोल्ड में। ठीक है, सेड बनेगा, सेड टू बनेगा टोल्ड में। ठीक है, सेड टू बनेगा टोल्ड में। अब आ जाओ दूसरा रूल।
आ गया दूसरा रूल, रिपोर्टिंग वर्ब रूल। क्या बोलता है रिपोर्टिंग वर्ब रूल? कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी। क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है? जी बिल्कुल है, सेड। पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी, बिल्कुल होगी। किसमें होगी? रमेश इज स्टडिंग, रमेश इज स्टडिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस, किसमें होगा ये? पास्ट कंटिन्यूस। रमेश was studying since morning, since morning। दो रूल कर दिए अपने ने। तीसरा दैट लगेगा। तीसरा रूल क्या है भैया? दैट लगाना है। प्रोनाउन रूल का यहाँ गेम ही नहीं आया, लिख देते हैं इसको सारे को चेंज करके। जो भी चेंज अपने को लाने हैं वो चेंज लाके लिख देते हैं। अपने ने चेंज क्या लाना है? एक तो ये सेट टू कटेगा, एक ये पूरा का पूरा कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा दैट। तो यहाँ हम लिखेंगे राम told Rohan that Ramesh was studying since morning। अब समझ आया कि रिपोर्टिंग वर्ब का क्या हो रहा है? आप ऑब्जेक्ट रूल तो लगा रहे हो, अब समझ आया रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो रहा है? कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच बदली जाएगी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो रिपोर्टिंग स्पीच नहीं बदली जाएगी। मैंने आपको कहा था ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सारा टेंसेस पे चलेगा, पूरा का पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस पे चल रहा है। जिसने को टेंसेस अच्छे से समझ आ चुके हैं वो तुरंत पढ़ लेगा कि ये कौन सा टेंस है और उसको कैसे बदलना है, किस में बदलेगा। अब 3-4 क्वेश्चन है, आप उसको करिए। अभी अपने आगे भी चलेंगे, प्रोनाउन वाला रूल करेंगे, पर पहले 3-4 क्वेश्चन है, आप उसको करिए फिर आगे चलेंगे। दिनेश said to Sohan Rohan was watching cricket। सीता, एक मिनट, हैड, ध्यान से करना ठीक है, टॉल्ड ऑल दी क्वेश्चंस। आपसे गलती सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब वाले केस में होगी, वहां ध्यान से करना ठीक है। तीसरा, मोहन सेड टू सोहन, भाई रोहन, रोहन has been watching, नहीं, लो जी,
तीन ही सेंटेंस बने ना, हाँ ठीक है। अब 3 सेंटेंस है, करो आप। दो ही जगह पे आपको ध्यान देना है, अगर प्रैक्टिकली बात करूँ ना, सिर्फ दो ही जगह पे ध्यान देना है, एक ऑब्जेक्ट पे, एक रिपोर्टिंग वर्ब पे। एक ऑब्जेक्ट, दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब, इन दो पे आपको ध्यान देना है। करो इसको। तीन टॉपिक हैं आपके, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तीनों के तीनों टॉपिक सिर्फ टेंसेस पे चलते हैं। हाँ जी। यस। हुआ, नहीं हो रहा, कुछ बताएंगे, फिर अपने आप इसको प्रैक्टिस दोबारा करते हैं। Dinesh told Sohan that Rohan was playing. Was continuous, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आपने उसको कर दिया। सॉरी सॉरी, मेरी गलती, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। हाँ हाँ, सही है सही है सही है। पास्ट कंटिन्यूस टू, हाँ सही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट नहीं। ठीक है, आप लिखो, आप इसके आंसर लिखो। यार मेरे पास मैसेज लेट आ रहे हैं कि, ओके। दिनेश told Sohan that Rohan had been watching cricket. Rohan had been watching cricket, okay. Dinesh told Sohan that Rohan, अच्छा दिनेश, सॉरी, हाँ मेरे को लगा, सॉरी, मैं सोफिया जी का आंसर दिनेश में पड़ गया, ठीक है। अभी अपने इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग अपने हिसाब से आंसर लिखो, आप लोग अपने हिसाब से इसके आंसर लिखो, अपने इसको प्रैक्टिस करेंगे। आपको ना एक चार्ट भेजा हुआ है, जिसके पास नहीं हो, इन केस कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास चार्ट नहीं है, वो टेंसेस वाला, तो मैसेज डाल देना, आपको दोबारा भेज दिया जाएगा, वरना मैं ग्रुप पे आज फिर अपलोड करवा दूंगा। वो चार्ट जरूर अच्छे से करना। वो एक चार्ट आपके टेंसेस, आपके एक्टिव पैसिव, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट। Chelsea told Geeta that Sita
ओके, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब चलता है, समझ गया मैं कि दैट सीता। ठीक है, आप लोग आंसर लिखो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जिसका गलत भी होगा वो भी अपने देख लेंगे, जिसका सही होगा वो भी अपने देख लेंगे। हालांकि आप लोग के पास हमेशा, अगर मैं प्री की बात करूं, एपीओ की बात करूं, आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। तो अगर आपने बहुत अच्छे तक पढ़ लिया तो आपको उन ऑप्शंस में से सही कौन सा है निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगी आपसे। अपने तो बिना ऑप्शंस के आंसर निकाल रहे हैं। मोहन टोल्ड सोहन दैट हैज बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, दोबारा इसी प्रैक्टिस पे आते हैं। सबसे पहले आ जाओ। दिनेश सेड टू सोहन रोहन वाज वॉचिंग क्रिकेट। मैंने आपको इन शॉर्ट बोल दिया है। चलो, अपने ने 4 रूल भले ही पढ़े, 2 रूल अपने को ध्यान रखने हैं, ऑब्जेक्ट रूल और रिपोर्टिंग वर्ब रूल। कौन सा आ गया? रिपोर्टिंग वर्ब रूल और ऑब्जेक्ट रूल। ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब बदला जाएगा, बात खत्म, हटा दो। दूसरा आ जाओ, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सेड विच मीन्स पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी तो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज आएगा। अब रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज क्या आएगा? रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज डिपेंड करता है उसके टेंस पे। रोहन वाज वॉचिंग क्रिकेट, वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म विच मीन्स पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस विच मीन्स रोहन वाज वॉचिंग क्रिकेट में किस में बदल जाएगा? रोहन वाज वॉचिंग क्रिकेट किस में बदल जाएगा, ये बताओ। रोहन वाज वॉचिंग क्रिकेट किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस को अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलूं तो किस में बदलूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं? सिर्फ रोहन वाज वॉचिंग क्रिकेट का लिखना है, पूरा नहीं लिखना। रोहन वाज वॉचिंग क्रिकेट विच इज पास्ट कंटिन्यूस, अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखूंगा, लिखूंगा क्या, लिखूंगा क्या? चलो आ जाओ भाई। दिनेश ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये बात हम कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट है तो बदला जाएगा, सेड बनेगा टोल्ड में। दिनेश टोल्ड सोहन, यहां आ जाएगा दैट। दैट रूल अपने को पता है, कितनी बार बोल चुके हैं। रोहन वाज, वाज वॉचिंग का क्या बनेगा? हैड बीन। रोहन हैड बीन वॉचिंग क्रिकेट, हैड बीन वॉचिंग क्रिकेट। सिंपल पास्ट होता तो पास्ट परफेक्ट में होता, सिंपल पास्ट होता तो पास्ट परफेक्ट में होता, सिंपल सॉरी पास्ट सॉरी सॉरी मैं उसमें बोल, हाँ सही है, सिंपल पास्ट होता तो पास्ट परफेक्ट में होता। अपना पास्ट कंटिन्यूस होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदला जाता। अगर पास्ट परफेक्ट होता तो कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो भी कोई चेंज नहीं होगा। आ जाओ दूसरे में। चेल्सी सेड टू गीता, ऑब्जेक्ट है, गीता ऑब्जेक्ट है, सेड बदला जाएगा, बात खत्म। दूसरा आ जाओ, सेड, सेड पास्ट में है विच मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज होगा। सीता हैड सोल्ड ऑल दी क्वेश्चन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विच मीन्स पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, विच मीन्स चेल्सी टोल्ड गीता दैट, सेम सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। सीता हैड टोल्ड all the क्वेश्चंस। अब आ जाओ आगे जी। मोहन सेड, सेड पास्ट में है। रोहन हैज बीन, हैज प्लस वर्ब की बीन फॉर हैज बीन, हैज बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस विच मीन्स ये किस में बदला जाएगा?
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में मोहन टोल्ड सोहन दैट रोहन had been playing since morning. और अगर मान लो यहाँ पे होता ही ये पास्ट परफेक्ट, विच मीन्स अगर ऐसा ही होता रोहन हैड बीन प्लेइंग, तो कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उनका कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक और सेंटेंस है, वो आप बताना। रमेश said to Shyam, I can do it. I can do it. बताइए क्या बदला होगा? क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। यस, बताइए। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर प्रोनाउन रूल लगेगा, यहाँ पर प्रोनाउन रूल लगेगा, बस यहाँ पर प्रोनाउन रूल लगेगा, प्रोनाउन रूल का ध्यान रखना बस। यहाँ एक चीज ध्यान देना, कोई भी ऐसा स्टूडेंट आप में से जो भी है जिसको ये है कि यार मुझे अभी भी दिक्कत आ रही है टेंसेस को लेकर, प्लीज पहले टेंस करना। जब तक टेंसेस अच्छे ना हो, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट मत करना, क्योंकि अगर आपने टेंसेस कर लिए, आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव कुछ भी नहीं है, हार्डली 15-15 मिनट के होंगे, पर टेंसेस पहले अच्छे से करना। हाँ जी, इसमें बताओ, रमेश सेड टू श्याम आई कैन डू इट। वो काम गया अपना, अपन रूल लिखे थे ना, गया। इधर इधर ध्यान दीजिए हाँ जी, आप लोगों ने सब कुछ सही लिखा है, आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा रूल चल रहा है, उसके हिसाब से देखो कुछ गलती हो रही है क्या आपसे? तो क्या आंसर बनेगा इसका? आपने बाकी, नो डाउट आपने प्रोनाउन रूल इसका पकड़ लिया, प्रोनाउन रूल आप लोगों ने अच्छे से इसका पकड़ लिया कि भाई प्रोनाउन रूल कैसे आता है, बस ये और ध्यान देना। ऑब्जेक्ट है तो बदला जाएगा, रमेश टोल्ड श्याम दैट। अच्छा, अब आई किसके हिसाब से बदल रहा है? ये आई रमेश बोलने वाला किसके लिए यूज कर रहा है? खुद के लिए। ये आई किससे कनेक्ट हो रहा है? इसके लिए। आई इसके लिए कनेक्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट ही। और वहीं पे अगर मान लो ये जो श्याम की जगह मान लो जेंडर बदला होता, कोई लड़की होती, या रमेश की जगह कोई लड़की, तो यहाँ था शी। ठीक है, पहले कनेक्ट कर लेना, ये जो आई यूज हो रहा है ये किसके लिए, रमेश के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए? जिसके लिए हो रहा हो उसके जेंडर के हिसाब से बदल देना। दैट ही कैन को क्या बदलेंगे हम? कुड। डू
और कैन भी कब बदला जाएगा, कैन कुड में कब बदला जाएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। रिपोर्टिंग स्पीच सिर्फ तभी बदली जाएगी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। ये मत कर देना कि रिपोर्टिंग वर्ब तो है प्रेजेंट में, आप कैन को भी बदल दे रहे हो। पूरे के पूरे इस पूरे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर चेंज तभी आएगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। अदरवाइज रिपोर्टिंग स्पीच एज इट इज लिखी जाएगी, एज इट इज लिखी जाएगी, ध्यान दे देना, एज इट इज। ठीक है, एक दो और सेंटेंस है, आप लोग करना इसको। हम्म, मोहन said to Rohan, sun rises in the east. Mohan said to Seema, you are an intelligent girl. She says to him, you can pass this एग्जाम। हाँ जी। मोहन टोल्ड रोहन दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, बाकी इसमें बताओ, मोहन सेड टू सीमा, और इसमें ये तीनों में बताओ, फिर बताता हूँ एक एडिशनल जो बात है। मोहन टोल्ड सीमा दैट चलो भाई आ जाओ, सबसे पहले में आते हैं। मोहन सेड टू रोहन, सबसे पहला ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट है विच मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब बदला जाएगा, एक तो यहाँ चेंज आएगा। दूसरा रूल ये है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहाँ भी चेंज आएगा। ठीक है, पहला रूल, पहली बात क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टिंग स्पीच में। दो, तो सबसे पहले अपने आते हैं, मोहन टोल्ड रोहन। एक चीज हमेशा याद रखना, टोल्ड टू, टेल्स, टेल्स टू,
टेलिंग टू ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ टोल्ड होता है, उसके साथ कोई टू नहीं आता है। दैट, अब ध्यान देना, अब यहां ध्यान देना, सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल फैक्ट। माउंट एवरेस्ट इज द लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आई गो टू स्कूल डेली, और उसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, कुछ भी साइंटिफिक फैक्ट हो, हैबिचुअल बोल दो, प्रोवर्ब हो, जैसे प्रोवर्ब इज लाइक, कुछ भी प्रोवर्ब नहीं होती जो इंग्लिश की कुछ ऐसी लिखी हो, उसने इसको कोई प्रोवर्ब बोली, कोई यूनिवर्सल फैक्ट बोले, वो कभी चेंज नहीं होते। जैसे मोहन टोल्ड रोहन दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन राइजेज इन द ईस्ट इज यूनिवर्सल फैक्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट इज यूनिवर्सल फैक्ट। तो क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जस्ट अ मिनट यार, एक मिनट। हाँ, ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो जो यूनिवर्सल फैक्ट हो, सन राइजेज इन द ईस्ट, कुछ भी यूनिवर्सल फैक्ट कि हाँ भाई ये तो फैक्ट है, आपका कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हो कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से वाटर बनता है, ऐसा कुछ भी डेली हैबिट वाली बात हो कि भाई वो रोज स्कूल जाता है, वो रोज पढ़ता है, ऐसा कुछ भी हो, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई भी प्रोवर्ब हो, हालांकि अपने पास ये बहुत रेयर ऐसी बात आएगी, बट फिर भी आए अगर, तो ध्यान रखना इनमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई इनके सेंटेंस में कभी भी कोई भी चेंज नहीं होगा, एक अपवाद मान लो, कभी भी कोई भी चेंज नहीं। तो सन राइजेज इन ईस्ट सेम लिखा जाएगा, सन राइजेज इन दी ईस्ट। ठीक है, अब आते हैं अगला। मोहन सेड टू सीमा यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। चलो जी, सीमा ऑब्जेक्ट है तो सेड टू में बदला जाएगा, सेड टू टोल्ड में हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद दैट। अब आ जाओ दूसरा रूल, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, विच मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज आएगा। यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, आर, यू आर, आर मीन्स सिंपल प्रेजेंट, यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, सिंपल प्रेजेंट, तो ये किस में बदला जाएगा, सिंपल पास्ट में। आर किस में बदला जाएगा, वाज में। ये यू आर सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, दोबारा बोल रहा हूं, दूसरा नंबर रूल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज आएगा। यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, सिंपल प्रेजेंट, विच मीन्स सिंपल पास्ट में बदला जाएगा। तो यू वाज, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू वाज, ये सेट टू किस में बदलेगा, सेट टू बदल जाएगा टोल्ड में, यहाँ क्या आ जाएगा, दैट। अब आ जाओ आगे, चौथा रूल। चौथा रूल क्या, प्रोनाउन रूल, कि भैया अगर प्रोनाउन है यू तो पहले देखो किसके लिए, मोहन सेड टू सीमा, यू किसके लिए यूज हो रहा है, यू सीमा के लिए। मोहन सेड टू सीमा, सीमा को बोला जा रहा है कि सीमा तुम एक इंटेलिजेंट गर्ल हो, यू किस में बदलेगा, शी में। मोहन told Seema that she was an intelligent girl. Yes. कोई भी डाउट आपको हो तो पूछ लेना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया भी ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। She says to him, you can pass this exam. Him है, ऑब्जेक्ट है, बात खत्म, ये बदला जाएगा जी, ये बदला जाएगा, टेल्स।
टेल्स। अब आ जाइए सेज। सेज है, सेज मीन्स प्रेजेंट में कोई चेंज नहीं होगा यहाँ। सेज किस में है? प्रेजेंट में कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर कोई चेंज होगा, ये नहीं कैन को कुड में कर रहे हो, नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि सेज रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो कोई चेंज नहीं होगा। दो रूल लगाने हैं, ध्यान से लगाने हैं। ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाएगी। अगर डायरेक्ट के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ नहीं बदलोगे आप। और अगर इन डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच फिर बदली जाएगी। दो। फिर तीसरा रूल क्या लगाओगे? दैट। यहां लगाओगे आप दैट। चौथा रूल कौन सा है? प्रोनाउन रूल, यू वाला। शी सेज टू हिम यू। यू किसके लिए? हिम के लिए। तो ही कैन बदल देते हैं जी। शी से सॉरी टेल्स हिम दैट ही कैन पास दिस, सॉरी ये पॉइंट रह गया, ये दिस में देखना रह गया। दिस अपने ने एक चार्ट लिखा था, ये दिस बनेगा दैट, दीज बनेगा दोज, नाउ बनेगा देन, हियर बनेगा देयर, टुडे बनेगा दैट दे, ये सब। ये अपने ने एक चार्ट देखा था। तो इस चार्ट पे ध्यान देना। दिस किस में बनेगा? दैट में। दिस किस में बनेगा? दैट में। तो यहां भी दिस किस में होगा? दैट में। ये पॉइंट मत लगा देना कि क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, आप रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रोनाउन रूल ही नहीं लगा रहे हो। आप रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो चार्ट वाला है वही रूल, नहीं, ये मत कर देना। प्रोनाउन रूल लगेगा, दिस दैट वाला रूल लगेगा, दैट ही कैन पास, कहां गया, दैट एग्जाम, दैट एग्जाम। ये आपके कुछ एक चीजें हैं। अब इन शॉर्ट यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, उसी को फॉलो करना, पहले हो सके तो उसी को पहले याद कर लेना। क्या क्या स्टेप आप लगाओगे? स्टेप वन, स्टेप वर्ब वन में आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे अगर होगी तो। स्टेप टू के अंदर आप रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करोगे अगर होगी तो। कब होगी, कैसे होगी, वो आप देखोगे। स्टेप थ्री में आप प्रोनाउन को चेंज करोगे अगर होगा तो। स्टेप फोर में आप चार्ट रूल लगाओगे। चार्ट रूल कौन सा? दिस दैट वाला। एक तो आपको ये याद करना है। टेल्स टू में बदला था यार। अगर मैंने टेल्स टू लिखा है तो गलत लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो कहीं पे लिखा है तो मेरे को बता दो, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। अगर मैंने ऐसा टेल्स टू लिख दिया तो अभी देख लेता हूं मैं। टेल्स टू नहीं हो सकता है, टेल्स ही होगा। हाँ ये रहा, राम टेल्स टू। ये मैंने गलत लिखा है भाई, ये मैंने गलत लिखा है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ठीक है, टेल्स टू कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, ये कभी नहीं होगा। हमेशा रूल सिंपल रहेगा, हमेशा सिंपल रूल सिंपल रहेगा कि भाई सेज टू पूरा ही बदला जाता है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, कहाँ गया, ये सेज टू पूरा बदलेगा और सिर्फ एक ही वर्ड आएगा। सेज टू है तो टेल्स, सेड टू है तो सेड टू है तो टोल्ड, अपना सेइंग है तो मान लो सेइंग टू है तो टेलिंग, इतना ही आएगा। ठीक है, टेल्स टू नहीं आएगा, ये मेरी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, टू नहीं आएगा। और फिर आपका, हाँ जी, कुड में कब चेंज होगा? देखिए, देखिए कुड में चेंज होने का सिर्फ एक ही रूल है। एक्चुअली में कैन कुड वाला जो रूल है ना, वो एक्चुअली में रूल ये है, एक्चुअली में तो वो रूल कुछ ऐसा है कि भाई अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है विच मीन्स सेड होती है, तो हम फ्यूचर टेंस को भी बदलेंगे। फ्यूचर का जो सेंटेंस होता है ना, फ्यूचर टेंस वाला, हम उसको भी बदलते हैं। उसके अंदर सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक। आप कुछ नहीं करोगे, अगर वहां कैन यूज हो रहा है तो आप कुड में कर दोगे, अगर वहां मे यूज हो रहा है तो आप माइट में बदल दोगे।
अगर वहां विल यूज हो रहा है तो आप वुड में यूज कर दोगे। अगर वहां शैल यूज हो रहा है तो आप शुड में यूज कर दोगे। इतना ही है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। पर ये कब लगेगा, कब चेंज होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर टेंस चेंज नहीं होगा। क्या क्या चेंज हो सकता है, प्रोनाउन। क्या क्या चेंज हो सकता है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये वाली चीजें। दो बातें ध्यान देना। तो आपको क्या, दो बातें, चार स्टेप क्या फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, अगर होगी तो। रिपोर्टिंग वर्ब कब चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब कब चेंज होगी, अगर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट चाहे तो नाम हो चाहे तो प्रोनाउन। देखो नाउन प्रोनाउन इंग्लिश के लिए तो सेम है। मैं दिनेश 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 बार बार लिखूं, या दिनेश के बाद एक बार दिनेश लिखने के बाद ही लिखना चालू कर दूं, या सोफिया लिखने के बाद शी लिखना चालू कर दूं, मतलब तो एक ही है। सोफिया के लिए यूज हो रहा है। तो चाहे तो नाउन पूरा लिखा हो उसने, लाइक मोहन सेड टू सीमा, चाहे उसने ऐसे लिखा हो मोहन सेड टू हिम। अगर हिम आ जाए, अगर सीमा आ जाए, मतलब सीमा की जगह हर आ जाए, या किसी की जगह हिम लिखा हो, ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। एक दूसरा, रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करोगे। रिपोर्टिंग स्पीच कब चेंज होगी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। कैसे पता लगेगा, सेड। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, सेड, SAID। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी। किसमें, प्रेजेंट वाली होगी पास्ट में, पास्ट वाली होगी किसमें, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, आपका ये कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बाकी जो दोनों है वो सेम रहेंगी। फ्यूचर के अंदर आपको कुछ नहीं देखना। फ्यूचर में या तो आपके विल वर्ड यूज होगा या शैल वर्ड यूज होगा, मे होगा, कैन होगा। उनको मे को माइट में कर देना, कैन को कुड में कर देना। वो भी कब होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट फ्यूचर में है, तो टेंस बदला ही नहीं जाएगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच जैसी की जैसी है वैसे ही रखोगे आप। तीसरा स्टेप, प्रोनाउन। ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स उसके अंदर जो दिस, दैट, टुडे, टुमारो, ये सब है वो नहीं, वो चेंज होंगे। प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। चार्ट रूल वाला रूल लगेगा, दिस होगा दैट में, टुडे होगा नेक्स्ट डे में, यस्टरडे होगा प्रीवियस डे में, ये चेंज होंगे। ये चीज ध्यान देना। अब आते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन है, आप बताना उसमें क्या होगा। पहला क्वेश्चन इसमें आप बताओ, शी सेड टू मी आई हैव नॉट डन माई होमवर्क टुडे। चार स्टेप हैं, ये चारों के चारों स्टेप आप लगाओगे। ये चार स्टेप हैं, चारों के चारों स्टेप लगाओगे। पहले देखो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करो, कब होगा वो आप देखो। रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करो, कब होगी आप देखो। प्रोनाउन चेंज करो, कब होगा आप देखो, कैसे होगा ये देखो। फिर चार्ट रूल लगाओ। बस ये ध्यान रख लेना कि भाई टेल टू, टोल्ड टू, टेलिंग टू ऐसा नहीं होता। टोल्ड, टेल इनके साथ टू नहीं आता। मैंने एक बार जगह लिख दिया, वो मेरे से गलती हुई है। ठीक है, नहीं आता कुछ भी।
she had not done her homework। ठीक है, गुड। अपने इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ जाओ भाई, सबसे पहले अपने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी जी, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। क्यों होगी? इसमें ऑब्जेक्ट है, चाहे तो नाम हो चाहे मी ही कुछ भी हो, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, विच मीन्स टोल्ड। सेड बनेगा टोल्ड। अब आ जाओ, रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, पास्ट में होगी। हमको सिर्फ डायरेक्ट का देखना है, डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, ये चेंज होगा। आई हैव नॉट डन, विच मीन्स हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, विच मीन्स अपने कर देते हैं इसको। आपका है ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। हैव का हो जाएगा हैड नॉट डन। अब आ जाते हैं, पास्ट बदल दिया आपने। प्रोनाउन चेंज होगा जी, बिल्कुल होगा। ये आई किसके लिए यूज कर रही है? वो शी सेड टू मी, उसने कहा कि मैंने, मतलब शी खुद के लिए, आई किसके लिए? तो दैट शी हैड नॉट डन, माई बदला जाएगा हर। चार्ट रूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। टुडे है इसके अंदर, दैट डे, दैट डे। आ जाओ जी। शी टोल्ड मी दैट शी had not done her homework that day। ये आपका बन गया सेंटेंस। इसके अंदर आपके चार्ट रूल, आपके प्रोनाउन रूल सब लगा दिए हैं अपने ने। ठीक है, ये आपका बना। अब आपको क्वेश्चन सेंड इसके भेज दूंगा मैं, थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस कर लेना, कैसे होता है क्या होता है ये थोड़ा देख लेना, फिर अपने इसको लेकर जो भी आगे की चीजें हैं वो अपने देख लेंगे। ओके, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है टेंसेस को लेकर, प्लीज पहले टेंस अच्छे से करना, फिर आगे की चीजें देखना। उससे पहले, उसके अलावा मतलब टेंस करने से पहले एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे मत आना। हाँ, चार्ट मैं भिजवा दूंगा। आप मतलब जो ग्रुप है उस पर एक बार मैसेज डाल देना, आपको चार्ट शेयर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार देख ही लेता हूँ, चार्ट होगा ही ना। ये लीजिए, मैं ही भिजवा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आपका चार्ट है, क्लास के नोट्स आपको हो जाएंगे। ओके, प्लीज एक बार चार्ट अच्छे से कर लेना ताकि आपके लिए चीजें बहुत बहुत इजी हो जाएंगी। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टेंसेस। ओके देन, फिर अब अपने क्लास खत्म करते हैं। कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है जी, थैंक यू।